बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन कराम, हर साल चहलम और आशूर के वीज़े के ऊपर डिस्कशन की जाती है। ख़ुसूसन चहलम अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में जो मोमिनीन करने जाते हैं उनके लिए एक बड़ा सवालिया निशान होता है कि हम जा पाएंगे या नहीं। इस साल काफ़ी जो है वो कशमकश है। हम अभी मक्का मुकरमा में हैं और काफ़ी मोमिनीन जो है वो पूछना शुरू हो गए हैं कि क्या पॉलिसी है इस साल। तो जो मालूमात हम ले सकते हैं मीडिया के ज़रिए, अरबी चैनल्स के ज़रिए, इराक़ी हुकूमत के जो चैनल्स हैं उनके ज़रिए, तो उससे अभी तक पाकिस्तान में जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि अरबईन पे जो है वीज़ा नहीं मिलेगा और पाकिस्तानी अफ़गानी ज़ायरीन नहीं जा सकेंगे। तो इसमें मुकम्मल तौर पर सदाकत नहीं है। अलबत्ता काफ़ी हद तक ये बात दुरुस्त है कि जो लोग वहाँ जाते हैं, पासपोर्ट बॉर्डर पे और एयरपोर्ट पे हज़ारों पासपोर्ट पड़े हुए हैं, उनको उन्होंने छोड़ दिया पासपोर्ट को और वहाँ इराक़ में जाके काम करना शुरू कर दिया। वो ख़ुद तो अपने लिए मुश्किल बनाते हैं, जब भी पकड़े जाते हैं वापस आते हैं तज़लील होती है उनकी, लेकिन वो इस सिलसिले में कि हमारा रोज़गार शुरू हो जाएगा, हमारी तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी, उनकी अपनी मजबूरियाँ। लेकिन उनसे गुजारिश है, दस्त बस्ता गुजारिश है, खुदारा लीगल तरीके से जाएँ, इकामा लें, जिस मुल्क का भी ले सकते हैं। यहाँ हम सऊदी अरब में हैं और मैंने सऊदी हुकूमत पर भी तनकीद की है इस हवाले से कि हज की मैनेजमेंट ठीक नहीं थी। बाज़ लोगों ने जो है वो कमेंट्स किए कि आप जो है वो वहाँ बैठे हुए हैं तो आपके लिए मुश्किल बन सकती है। मुझे कोई डर नहीं है, खौफ खुदा है मेरे अंदर। मुझे अगर ये ले भी गए और अरेस्ट भी कर लिए तो मैं कहूँगा कि जी मेरी तनकीद अभी भी बाकी है। मेरे सामने लाशें गिरती रही हैं और मैं देखता रहा हूँ कि पानी तक नहीं था, और हमारी अपनी ऐसी हालत एक दो दफ़ा बन गई है कि हमें आखिरी वक्त महसूस हुआ है। हम जवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत है, इसके बावजूद हमें मीना के मैदान में 2 दफ़ा यही लगा है कि हमारी आखिरी हालत है। ना पानी का ज़्यादा इंतज़ाम था ना कुछ। अब यहाँ कुछ जो है वो हमारे ऊपर काफ़ी बातें करते हैं, जो काफ़िला सालार हैं या जो शिरकत वाले हैं, जो वीज़े दिलवाते हैं, वो हमारे ऊपर ये बातें करते हैं कि मौलाना साहब आपका फ़िकी मसाइल का काम है, वही किया करें। मेरा इंसानियत का और मोमिनियत का काम है। फ़िकी मसाइल भी बताऊँगा, जहाँ भलाई होगी मोमिनियत की वो भी मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। वीज़ा जो है वो अरबईन का इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल है इन लोगों की वजह से जो वहाँ जाते हैं और वहाँ रह जाते हैं। काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं इनमें, मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाहता। हर कोई अपने गिरबान में खुद देखे कि आप मोमिनीन के लिए कितनी मुश्किल खड़ी करें। पहली बात ये पाकिस्तानी हुकूमत से गुजारिश है कि अपना एक मैनेजमेंट रखें। काफ़िले सालार जो भी जाए आपसे रजिस्टर्ड हो, वहाँ जाके काफ़ी काफ़िले सालार ज़ायरीन से जो है वो बदतमीज़ी करते हैं, उनको बेआसरा छोड़ देते हैं, ख़वातीन के साथ नारवा सलूक होता है। तो एक मैनेजमेंट के साथ जाना चाहिए ताकि हमारी नुमाइंदगी सही तरीके से हो। और ज़ायरीन से भी गुजारिश है, पहली काफ़िले सालार की ज़िम्मेदारी है, आप ज़ायरीन की एक आलिम दीन को साथ रखें। एक ज़ियारत से जाने से पहले एक मीटिंग होनी चाहिए, उसमें आप हर खातून को एक नमाज वाली चादर दें कि इसके बगैर हम आपको सफ़र में साथ नहीं रख सकते, और जुराबों की तलकीन करें। इसी तरह पर्दे का बेहतरीन निज़ाम हो, मर्दों के साथ ख़वातीन के साथ एक फ़ासला हो, नमाज की पाबंदी हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला ग्रुप होना चाहिए आपका। काफ़िले सालार रूहानी शख्सियत होनी चाहिए। ट्रिप बना लेते हैं लोग, जाते हैं वहाँ सड़कों के किनारे पेशाब कर रहे होते हैं या सड़कों के किनारे चूल्हा जला के खाना पकाना शुरू कर देते हैं और वहाँ गंदगी फैला देते हैं, अजीब सूरत हाल पैदा कर देते हैं। एक तो बसों की बिल्कुल पाबंदी है, अब बसें नहीं जा सकेंगी, पाकिस्तानी बसें इंटर नहीं होंगी। अब इराक़ में उसकी पाबंदी लग चुकी है, जो कि अब चांस शायद 1% भी नहीं है कि आप वहाँ बसें लेकर जाएं। दूसरा, जो लाख लाख 1.5 लाख रुपए पकड़ रहे हैं कि अरबईन के लिए आ जाएं जी, अब काम तैयार है बिल्कुल, उनको वीज़ा मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल है। ईरान की पॉलिसी भी सख्त हो गई है, ईरानी वीज़ा भी अब रिटर्न मिलेगा लेकिन शराइत के साथ। ईरानी हुकूमत की और इराकी हुकूमत की आपस में जो है वो डील हो चुकी है, मुआहदा हो चुका है। अब ईरान के ज़रिए जो ज़ायरीन जाएंगे अफ़गानी या पाकिस्तानी, इनको अब बहुत मुश्किल है, इनके लिए अब बहुत मुश्किलात हैं फ़कत उन लोगों की वजह से जो यहाँ से काम करने वाले उम्माल कहा जाता है, उनको लेके जाते हैं, उनसे 3-3, 4-4 लाख रुपए ले लेते हैं और वो बेचारे पैसा भर के इस गर्ज से कि चलें घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। इन दोनों से गुजारिश है, जो लेके जाते हैं उनके खुदारा मोमिनीन ज़ायरीन जो दुरुस्त ज़ियारत की तरफ जाते हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही।
आप ऐसा इलीगल काम करें ही ना, ऐसा गैर कानूनी बंदा वहाँ लेकर ही ना जाएं। अब जो कि बहुत मुश्किल हो गया, तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा है कि अब कोई ऐसा बंदा इराक चला जाए जो वहाँ फिर अपनी मर्ज़ी से पासपोर्ट भी ले ले या पासपोर्ट रख दे और वहाँ फिर अपनी मर्ज़ी से वहाँ काम करना शुरू कर दे। अब इराकी पॉलिसी बहुत सख्त हो रही है इस मामले में। तो गुजारिश ये है कि अपने आप को मेंटेन रखें। पहली काफ़िले सालारन की जिम्मेदारी है कि अच्छा काफ़िला तैयार करें, पर्देदारी, नमाज जो गुजारिश की है। दूसरी हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब जब तक हमारी वजारत खारजा और दाखिला इन्वॉल्व नहीं होंगे ये ज़ियारत का मसला हल होने वाला नहीं है। आशूर की जैसे पॉलिसी है होती है, चल रही है, वीज़ा लेकर कोई जाता है आशूर करके आ जाता है। अरबईन पे होता है कि हम जी डंकी लगा लेंगे और बगैर इसके हम ईरानियों के साथ इंटर हो जाएंगे। अब ईरान आपको इस किस्म का मौका देने वाला नहीं है, इसके लिए आप मोहतात रहें। और जो पैसा ले रहे हैं काफ़िले सालार के पैसा दे दें, अब आपकी अरबईन तैयार है, उनको चाहिए कि उनके साथ डील करें कि अगर हमारा वीज़ा ना लगा, हम ना जा सके, आप हमें हर चीज़ के पैसे पूरे बराबर वापस देंगे। क्या करते हैं जी, अब तो हमने टिकटें करवा ली थी, अब तो ये हो गया था, अब ये हो गया था, अब इतना आपको लॉस होगा, इतने पैसे आपको वापस मिलेंगे। ऐसा किसी काफ़िले सालार को रियायत नहीं है। काफ़िले सालार सोच कर आगे बढ़ें। अभी से अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अभी से अपना काम करना चाहते हैं, आशूर और अरबईन के हवाले से अपना प्रॉपर एक निज़ाम बनाएं और खुदा की राह के लिए निकलें, हुसैनियत की राह के लिए निकलें। इन चीज़ों को जो है कारोबार ना बनाएं, बिजनेस ना बनाएं, बेदीनी बेरारवी का शिकार ना हो। ये रास्ते हुसैनियत के हैं, इनको पाक साफ़ सुथरा और हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। हमारी ख़वातीन जो जाती हैं उनको बापर्दा होना चाहिए। नमाज की तरबियत, साफ़ सुथरा रहना, वाशरूम साफ़ रखने, गुसल खाने साफ़ रखने, हर चीज़ को एक तरबियती दरूस होने चाहिए। जिस तरह हज पे आते हैं उलमाए कराम, एक प्रॉपर निज़ाम होता है हुज्जाज कराम के साथ। ज़ियारत पे यानी अफसोसनाक मरला है कि ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका दिल किया काफ़िले सालार बन गया, नमाजी है नहीं है, दीनदार है नहीं है, काफ़िले सालार है जी, बस जा रहे हैं जी, कमा रहे हैं। तो खुदारा ऐसे काफ़िले सालार इख्तियार करें जो दीनदार हों। और काफ़िले सालारों से भी गुजारिश है कि इन चीज़ों को मेंटेन करके चलना है। अब जो कोरोना की जो वबा है वो आलमी तौर पर फैली हुई है, ख़त्म नहीं हुई। अब नई पॉलिसी शायद ये लागू होने वाली है कि 72 घंटे पहले का PCR टेस्ट क्लियर होना चाहिए। ये कोरोना वैक्सीन कार्ड भी शायद अब इराक अरबईन के लिए एक्सेप्ट ना करे और शायद बाई रोड के रास्ते बिल्कुल बंद कर दे। अभी तक जो खबरें आ रही हैं, क्यों अथेंटिक हम बात कर दें, बाद में इराकी पॉलिसी चेंज हो तो कहेंगे जी मौलाना आपने झूठ बोला था। अभी तक की जो खबरें हैं वो यही हैं कि बाई रोड का पाकिस्तानी और अफगानियों का रास्ता इंतहाई जो है वो लिमिटेड, नामुमकिन के करीब है। बाइयर भी जाएंगे तो एक ख़ास लिमिटेड इजाज़त होगी, वीज़ा होगा ऑन अराइवल, आपको कोई वीज़ा अब नहीं मिलने वाला। और ये जो बाहर के ममालिक में रह रहे हैं मोमिनीन, जिनकी अपनी हर मुल्क की अपनी वीज़ा पॉलिसी है, जो तकरीबन यूरोप में, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी सहूलियात हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं या कोई भी हैं। अगर उनका उस मुल्क का पासपोर्ट है जिसमें वो रह रहे हैं तो उस मुल्क की पॉलिसी के तहत वो शायद ऑन अराइवल उनको वीज़े भी मिल जाएँ और उनके लिए काफ़ी नरमियाँ हैं। हमारे लिए नरमी नहीं है क्योंकि हमारी गलतियाँ हैं। हम पाकिस्तानियों के लिए, अफगानियों के लिए नरमी नहीं है क्योंकि हमारी गलतियाँ हैं। जो बाहर के दूसरे ममालिक से आते हैं उनकी वीज़ा पॉलिसी भी उसी तरह नरमी भी है, मज़ीद भी नरमी होगी और उनको आने भी दिया जाएगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। मोमिनीन समल्तमस दुआओं में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल